हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और उम्मीद है कि आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो 10 मिनट का समय आपके पास और टॉप पीछे 73 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। तो 75 में से टारगेट रखते हैं कि कम से कम आपको 50 सही करने हैं। जो भी आपका स्कोर रहे कमेंट करके लास्ट में ज़रूर बता देना और लाइक शेयर जरूर कर दो ताकि एग्जाम से पहले ये सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज़ के 100 टेस्ट हम कंप्लीट कर लें। और पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो बताइए कहाँ से लेनी है। टेलीग्राम पे ये नाम सर्च कर लेना, प्रहलाद सारण सर के नाम से, सारी पीडीएफ आपको वहीं से मिलेगी। तो चलिए, क्वेश्चन ज़्यादा है और समय बहुत कम है, तो देखते हैं कितने सही कर पाते हैं आप। पहला क्वेश्चन हमारा है कि पद्मला तालाब जो है वो किस दुर्ग में बना हुआ है। तो ये रणथंभौर दुर्ग में है। और किस दुर्ग के किनारे गिद्धकरई नामक पहाड़ी बनी हुई है। ये सजा देने के लिए काम में ली जाती थी। ये गागरोन दुर्ग में, झालावाड़ में। किस दुर्ग की व्याख्या आईने अकबरी में मालवा सूबे की एक सरकार के रूप में की गई है। तो गागरोन दुर्ग के बारे में कहा गया। किस ग्रंथ में ये याद रखना है, आईने अकबरी में। अरावली पर्वत की टेढ़ी मेढ़ी कटक पहाड़ियों को क्या कहा जाता है। तो भाकर पहाड़ियाँ कहलाती हैं। बीकानेर पर जमडल की स्थापना कब हुई थी। 1936 में। ये कलकत्ता में हुई थी मगाराम वेजी के द्वारा। और राजस्थान में सर्वाधिक मोर है वो किस अभ्यारण्य में। सर्वाधिक मोर है सरीस्का अलवर में। बी आपका ठीक है। अगला की बोहराट का पठार कहाँ पर स्थित है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में स्थित है। बी आपका सही। अगला की 7 देवियों की सम्मिलित प्रतिमा को क्या कह देते हैं। तो ढाला कह देते हैं, यानी 2 आपका सही है। अगला कि किस ख्याल का रूप ओपेरा जैसा है जिसके प्रवर्तक लच्छीराम जी हैं। तो कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक हैं लच्छीराम जी। 1 आपका ठीक है। अगला कि तमाशा लोकनाट्य जिसके प्रमुख कलाकार है वंशीधर भट्ट जी, ये किसके शासनकाल में शुरू हुई थी। तो ये स्वाई प्रताप सिंह के टाइम पर। और तमाशा लोकनाट्य जयपुर की प्रसिद्ध है, मूल रूप से ये महाराष्ट्र की है। और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि वंशीधर भट्ट का संबंध किससे है। तो तमाशा लोकनाट्य से है। अगला कि सपादलस के चौहान का आदि पुरुष कौन है। सांबर के चौहान कह दीजिए, सपादलस के चौहान कह दीजिए, ठीक है, शाकंभरी के चौहान कह दीजिए। वासुदेव चौहान ने 551 में इसकी नींव रखी थी। अगला कि पुष्कर में विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर का निर्माण चतुर्मुखी मूर्ति के रूप में किसने किया था। तो गोकुल चंद पारी के द्वारा करवाया गया था। एकमात्र उत्तर भारत का मंदिर जहाँ पर विधिवत रूप से पूजा की जाती है। दूसरा ब्रह्मा जी का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है, कॉमेंट करके बताओ। अगला कि शीतला माता का मंदिर जो कि चाकसू जयपुर में बना हुआ है, इनके पुजारी कौन होते हैं। तो कुम्हार इनके पुजारी होते हैं। वाहन इनका गदा होता है। और खंडित मूर्ति की पूजा होती है शीतलाष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी को, जब बासुड़ा का त्यौहार भी मनाते हैं। अगला कि हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर किसे कहा जाता है। तो विजय स्तंभ को कहते हैं। और किस राजपूत राजा किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उनके शोक व्यक्त करने के लिए लिखा गया साहित्य क्या कहलाता है। मरस्या कहते हैं। उदंतन सूरी का एक ग्रंथ है कोल्यमाला ग्रंथ, जिसमें कितनी देशी भाषाओं का वर्णन है। 18 देशी भाषाओं का। और उसी में मुरु भाषा को उल्लेख है जो सबसे प्राचीन उल्लेख है। अगला कि चूरू के किस कला प्रेमी ने नगर श्री शोध संस्थान की स्थापना की थी। सुबोध कुमार अग्रवाल ने। और ये भी आया हुआ है कि नगर श्री शोध संस्थान कहाँ पर है, चूरू जिले में। राजस्थान में साहित्य पत्रिका मरु चक्कर प्रकाशित होती है किसके द्वारा। रूपायन संस्थान। रूपायन संस्थान कहाँ पर है, जोधपुर में। भरतपुर में अनगिनत कब्रगाहें किस कस्बे के पास में है। तो बयाना के पास में बनी हुई है। और ईश्वरदास मोदी की हवेली कहाँ पर है। तो ये झुंझुनू जिले में है। अगला कि राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पे बनी हुई है। सुजानगढ़ में। सी आपका सही है। और हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम क्या है। तो तीसरी मंजिल को कहते हैं विचित्र मंदिर, ठीक है। सरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर। अगला कि मुगल, यूरोपीय और राजपूत स्थापत्य शैली का अद्भुत समन्वय किस मेहमान नवाजी के लिए मुबारक महल में। तो मुबारक महल जो कि मेहमान नवाजी के लिए बना था वो है जयपुर में। और एक मुबारक महल टोंक में भी है, तो दोनों याद रखना है। अगला कि मृग्या महल कहाँ पे बना हुआ है। तो बयाना, बयाना है भरतपुर में। और मिलाला क्या मतलब, मिलाला किसे कहते हैं। ये भील जाति की उपजातियाँ हैं मिलाला। और इसके अलावा बारेला भी है, राठियाँ भी है। अगला कि राजस्थान में कनक दंडवत की प्रथा किस मंदिर की विशेष परंपरा है। तो केला देवी के मंदिर में कनक दंडवत की प्रथा। बी आपका ठीक है। अगला कि राजस्थान भाषा की कौन सी बोली आभीर जाति के क्षेत्र या राढ़ क्षेत्र में बोली जाती है। तो अहीरवाटी बोली बोली जाती है राढ़ क्षेत्र में। आप हीरवाटी कह दीजिए, अहीरवाटी कह दीजिए। डी आपका ठीक है। अगला कि तोड़िया हस्तशिल्प पर नकली जेवर बनाने की कला कहाँ की है। धौलपुर की है। गजरा का मकबरा राजस्थान में कहाँ पर बना हुआ है। धौलपुर जिले में बना हुआ है गजरा का मकबरा। वहाँ पर एक नरसी बाग है, वहीं पे याद रखेंगे। ये प्रेमिका थी, गजरा एक प्रेमिका का नाम है। अच्छा, किसकी प्रेमिका थी। धौलपुर के राजा थे भगवंत सिंह, उनकी प्रेमिका का नाम गजरा था। उन्हीं का मकबरा है। गजरा का मकबरा 1873 के लगभग बनाया था इसको। अगला है कि कौन सूफी संत महबूब इलाही कहलाता है।
तो निजामुद्दीन औलिया जी, बी आपका ठीक है। अगला है कि राजस्थान में स्थित किस संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है, वो जम सागर है। जम सागर, जम्बुवाणी, जम संहिता, ये बिश्नोई संप्रदाय जाम्बू के द्वारा। और बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया था, छत्रसाल सिंह ने। प्रसिद्ध इटालियन भाषा विद्वानी एल.पी. टेसीटोरी का संबंध राजस्थान के कौन से शहर से है, तो एल.पी. टेसीटोरी बीकानेर से संबंधित हैं। और बांसवाड़ा जिले का प्रसिद्ध गांव पाणवारू गांव यानी पत्थरों वाला गांव किसे कहा जाता है, तो तिलवाड़ा को कहते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सा राजस्थानी लोकगीत पति पत्नी के वीरय के वियोग से संबंधित नहीं है, तो कौन सा नहीं आता, तो हरजस नहीं आता है, बाकी तो हैं। अगला है कि सरगढ़ों का खानदानी वाद्य यंत्र कौन सा है, तो बांकिया वाद्य यंत्र है। ठीक है, जिसे जी बांकिया वाद्य यंत्र तो जो खासतौर से विवाह के टाइम पर बनाया जाता है, पीतल का बना होता है। अगला है कि निम्न से कौन रामदेव जी से संबंधित नहीं है, तो हड़बू जी हैं जो उनके मोहरे भाई थे। आई जी है जो कि इनकी शिष्या थी। डाली बाई जो इनकी मुँह वाली बहन थी। केसरिया कंवर जी नहीं है, गोगो जी के बेटे हैं। अगला कि अलवर शैली में निम्न में से किस पशु का विशेष अंकन हुआ है, तो अलवर में घोड़ा का ज़्यादा चित्रांकन हुआ है। और नौगरी आभूषण महिलाओं के द्वारा शरीर के किस अंग में पहना जाता है, तो हाथ में पहना जाता है। अगला एक राजस्थान की एकमात्र देवी जो बिना पति की सती हुई थी, घेवर माता, जिनका मंदिर रासमंद झील के किनारे पे है। अगला कि रूपण माता का संबंधित स्थल कौन सा है, शाहीबाग हल्दी घाटी, तो राइट आंसर आपका सी है। अगला कि हाड़ौती के खजुराहो के नाम से विख्यात भणदेवरा के शिव मंदिर का निर्माण मेदिनी वंशीय शासक ने करवाया था, और नाम क्या था, मल्लय वर्मा के द्वारा, डी आपका ठीक है। अगला कि किस हाड़ा शासक के द्वारा विजयदशमी के दिन कोटा में दशहरे मेले की शुरुआत हुई थी। कोटा का दशहरा का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है, कोटा का है, और माधोसी के टाइम पर इसकी शुरुआत हुई थी। अगला कि बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक जाम्बो जी का जन्म कब हुआ था, 1451 में पीपासर नागौर में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। अगला कि सिरोही के किस मंदिर को प्रेमियों का मंदिर या रस या बालम का मंदिर कहा जाता है, कुंवारी कन्या का मंदिर कहते हैं, तो कुंवारी कन्या का मंदिर, सी आपका ठीक है। अगला एक राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता तलीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या है, तो गंगादेव जी, बी आपका ठीक है। अगला कि जालोर के प्रसिद्ध लोक देवता तलीनाथ जी की मूर्ति कहाँ पे है, तो पंचमुख की पहाड़ी पर है, जो पांचोटा गांव में जालोर में, बी आपका ठीक है। अगला कि स्वामी लालगिरी जी के द्वारा प्रवर्तित अलकिया संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर है, अलकिया संप्रदाय की मुख्य पीठ बीकानेर में है। नेक्स्ट की 1550 में सुप्रसिद्ध अर्ध शाखा किस दुर्ग में हुआ था, जैसलमेर में, जो कि 2.5 शाखाओं के लिए प्रसिद्ध है। और पीतल से बने किस सुशीर वाद्य को रणभेरी भी कहा जाता है, तो भूंगल को कहते हैं। 50 की रजमनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी में अनुवाद है, तो महाभारत का फारसी में अनुवाद है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी ठीक है। अगला कि मदरसा हुनरी की स्थापना किसने की थी, स्वयं राम सिंह ने की थी। मदरसा हुनरी राजस्थान स्कूल आर्ट एंड क्राफ्ट। और रमगढ़ा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है, भी रमगढ़ा उद्योग है, गलियाकोट है डूंगरपुर का। अगला कि प्रसिद्ध महाभारत कालीन कुंतेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ पे बना हुआ है, तो राजसमंद जिले में, बी आपका ठीक है। अगला एक राजस्थान में स्थित किस संप्रदाय की पीठ को रसिक पीठ के नाम से भी जाना जाता है, तो रामानंदी संप्रदाय की पीठ को कहते हैं। अगला कि किस दुर्ग के समीपवर्ती पहाड़ियों का नाम श्वेत, नील, हेमकूट, निषाद, हिमवत और गंधमादन है। गंधमादन आप अभी पढ़ गए हैं, तो ये कहाँ पर है, कुंभलगढ़ के दुर्ग के पास में, तो सी आपका ठीक है। अगला कि किस दुर्ग का नाम बताइए जिसे प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा कहलाता है, तो नौलखा दरवाजा रणथंभौर के दुर्ग का प्रवेश द्वार है। अगला है कि वंदे मातरम गीत की धुन किस राजस्थानी संगीतकार के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है, धुन बतानी है जमाल सेन, राइट आंसर डी। और पखावज कला के सिद्धहस्त और कथक कलाकार पंडित दुर्गालाल जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, दुर्गालाल जी अजमेर राजस्थान के हृदय से संबंधित हैं। 59 है कि प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र की रचयिता कौन है, भी हीरालाल शास्त्री जी, सी आपका सही है। और नेक्स्ट गोपी जी भट्ट का संबंध राजस्थान की किस लोक नाट्य शैली से है, गोपी जी भट्ट हैं वो है तमाशा लोक नाट्य शैली, जो कि राजस्थान में जयपुर की प्रसिद्ध है और महाराष्ट्र के मूल रूप से। वह स्थान जो मृदा शिल्प के लिए विख्यात है, तो मोलेला गांव जो कि राजसमंद में है। और जूना खेड़ा स्थल कहाँ पर है, जूना खेड़ा स्थल है पाली जिले में, बी आपका ठीक। अगला कि फकीरों का तकिया इमारत कहाँ पे बनी हुई है, जैसलमेर में, सी आपका ठीक है। अगला कि गागरसोली मंदिर है वो किस जिले में स्थित है, तो गागरसोली मंदिर है भरतपुर में। और अगला कि फतेह सागर झील को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो देवाली तालाब कहते हैं, देवाली गांव में एक्चुअल में। नदी और तालाबों में फसल पैदा करने वाली जाति बतानी है, ठीक है, तो कौन सी जाति, कीर, बी आपका ठीक है। अगला कि जालोर का कौन सा गांव है वो जनता धोती के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, कौन सा गांव जनता धोती के लिए प्रसिद्ध है, तो गोडा बालोतान, एक आपका ठीक है।
और सींग वाले शेरों का नृत्य किस जिले में होता है? भीलवाड़ा मंडल में होता है, जिसे नाहर नृत्य भी कहते हैं। आप बताओ किस मुगल बादशाह के टाइम पर इसकी शुरुआत हुई थी? अगला है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्याप्रकाश ग्रंथ की रचना पूर्ण कहाँ पर की थी? तो पूर्ण की थी उदयपुर में। राइट आंसर आपका बी है। अगला एक ऐसा किला जिसका दरवाजा आज तक कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल पाया था, ये जालोर दुर्ग के बारे में फारसी इतिहासकारों ने कहा है। और मेण की छपाई राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर की। बेहतर है कि राजस्थान का प्राचीनतम ज्ञात मंदिर कौन सा है? तिथि युक्त मंदिर, शीतलेश्वर महादेव का मंदिर। राइट आंसर बी है। और साहेबदीन और मनोहर नामक चित्रकारों का संबंध किस चित्रशैली से है? तो मेवाड़ चित्रशैली से। अगला कि खलकानी माता का मेला कहाँ पर बढ़ता है? तो लूणियावास जयपुर में गद्दों का मेला। और पिचेतर की वाणी विलास महल कहाँ से कहते हैं? तो सज्जनगढ़ महल को कहा जाता है उदयपुर में। एक आपका ठीक है। और 76 प्राचीन समय की पानी की घड़ी किस महल में बनी हुई है? तो प्राचीन समय पानी की घड़ी कहाँ पे बनी हुई है? बूंदी के राजमहल में, यानी बी आपका सही है। तो आपने 76 में से कितने सही किए हैं कमेंट करके बताओ। और अगर आपको ऐसे ही रिवीजन करना है, पसंद है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन करें, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। PDF टेलीग्राम पे मिलेगी, इसका लिंक ये है। और ये इंस्टाग्राम का लिंक है। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो कर दीजिए फटाफट एक बार लाइक शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।